जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और स्वागत है आपका इवनिंग प्रेयर में। शाम की आज प्रार्थना में आपका वेलकम है और मेरा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर इस पवित्र दिन में आपकी लाइफ को टच करेगा, आपको छुएगा, आपको आशीष देगा। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस समय एक मन होते हैं पिता, जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु उनके साथ एक मन होते हैं पिता। और प्रभु आपका वचन ऐसा हमें बताता है कि जब हम एक मन होके किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, दो व्यक्ति एक मन होके किसी भी चीज़ के लिए प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में उड़ेलता है पिता। मैं दुआ करता हूँ इस समय जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में एक मन है परमेश्वर, तेरा आत्मा इसी समय इनको छुए पिता, तेरी शांति इनके जीवन में इसी समय आने पाए खुदावन। प्रभु इसी समय इनको छू ले पिता और अपने जीवित नाम में प्रभु पिता अपने वचन के द्वारा आप इनसे बात करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनको, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनकी सेहत को, कामकाज को, सबको हम आपके लहू में छिपाते हैं। पवित्र आत्मा जी आप इसी समय इनके मनों से बात करें, इनके हृदयों से बात करें। आपके पवित्र 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 लहू में एक एक जन को छिपाता हूँ पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस दुआ को, आमीन आमीन आमीन। आज सुबह का वचन जो आपने सुना होगा, जो वीडियो डाली गई थी, कि उसमें परमेश्वर ने बताया कि उसकी करुणा हम पर बड़ी और महान है। हालेलुया। और इस समय जब मैं प्रभु से बात कर रहा था कि परमेश्वर, अभी मैं प्रार्थना के बाद उठा हूँ, प्रार्थना के बाद जैसे मैं उठा तो परमेश्वर से मैं बात कर रहा था, परमेश्वर मैं क्या वचन दूँ आज आपके लोगों को। तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, यहोशू 1:5 में लिखा, परमेश्वर कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं वैसे तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। कहता ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर जो मूसा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। आप जानते हैं मूसा, बाइबल कहती है, मुंह का तोतला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए यूज़ किया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दीन हो गया। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ होना चाहते हैं आज, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें परमेश्वर की दीनता के नीचे आना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने नम्र होना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने हमें अपने आप से अपना इनकार करना पड़ेगा। और फिर बाइबल कहती है जैसे वो मूसा के संग संग चला, वो आपके भी संग चलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहता, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है ना। कहता ना ही तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। और सचमुच मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वायदा बाइबल कहती है ना बदलने वाला वायदा है, इंसान वाला वायदा नहीं। वो आज कुछ और कल कुछ और। वो कहता है वो युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अगर आज मैं और आप उस परमेश्वर के साथ चलने का वायदा करें, तो उसने कहा मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना अपनी सेवा के लिए, मूसा ने परमेश्वर से एक सवाल किया कि परमेश्वर, मैं तो मुँह का तोतला हूँ, मैं तो प्रभु मुँह का भद्दा हूँ। आप जानते हैं परमेश्वर उसको उस अवस्था में अगर चुन रहा है, तो क्या परमेश्वर को नहीं पता वो तोतला है? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जान चुका था कि मूसा उसकी सेवा कर सकता है। हालेलुया। फिर भी बाइबल कहती है मूसा ने अपना क्वेश्चन रखा परमेश्वर का कि प्रभु मैं तो मुँह का भद्दा हूँ। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरा भाई तेरी ओर से बोलेगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर जानता है हमें, लेकिन फिर भी वो हमें क्यों चुन रहा है? क्यों हमें माफ़ कर रहा है? क्यों बार बार हमारे गुनाहों को क्षमा कर रहा है? क्यों हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर दे रहा है? बजाय इसके कि हम फिर भी परमेश्वर के साथ कई बार धोखा कर जाते हैं, कई बार हम गलतियां कर लेते हैं, फिर भी परमेश्वर क्यों हमें कर रहा है माफ़? फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों दे रहा है? पता आपको? क्योंकि वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया है, मैं तेरे लिए बाइबल कहती है क्रूस के ऊपर मारा गया, मैंने तेरे लिए अपना बेशकीमती लहू बहा दिया,
ताकि तू बच जाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगर हम उसके वचन पर चलेंगे, तो अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। वो ही परमेश्वर कहता है जैसे मैंने मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम किए, मैं तेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम करूँगा। हालेलुया। मूसा के द्वारा अगर आप देखें तो सबसे पहला परमेश्वर ने उसके द्वारा जो बाइबल में लिखा चमत्कार किया, आई थिंक पानी को परमेश्वर ने लाल खून में बदल दिया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने राजा के महल में कितने बड़े बड़े काम किए। और बाइबल कहती है एक समय आया इजराइलियों को भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया। और एक समय और आया जब बाइबल कहती है वो एक जगह पे आके फंस गए, पीछे फिरौन और आगे समुंदर, फिर भी परमेश्वर ने समुंदर मूसा के द्वारा दो भाग करवाया। मूसा परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर को बोला परमेश्वर मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये लोग प्रभु ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा को बोला तेरे पास क्या है। उसने बोला मेरे पास लाठी है। बोला इसी लाठी का तूने आज तक इस्तेमाल किया है और आज भी यही लाठी है जो तेरे पास, इसी का इस्तेमाल करना। और बाइबल कहती जैसे उसने वो लाठी समुंदर पे मारी, समुंदर परमेश्वर ने चीर दिया, दो भाग हो गया। मैं कई बार सोचता हूँ कि कितना अद्भुत नज़ारा होगा वो, जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। प्रभु के दास मूसा ने देखा कि एक लाठी मारते ही समुंदर दो भाग हो गया। और समुंदर की अगर आप लंबाई देखें तो आप देख नहीं सकते, उसकी गहराई अगर आप नापे तो नाप नहीं सकते, क्योंकि वो एक समुंदर है। वो अपने आप में इतना अंदर है, इतना अंदर, इतना लंबा है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उस समुंदर को बनाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। वो आपके और मेरे अंदर है मेरे बहन भाइयों। और जब वो आपके और मेरे अंदर है तो कहता है वो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तेरी जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकता हूँ अगर तू मुझ पर विश्वास करे। क्योंकि मेरे पास तेरी हर परिस्थिति का, तेरे हर हालात का, तेरे हर बीमारी का, तेरे हर कंडीशन का मेरे पास इलाज है। मैं ही एक परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर महान है। वो कहता है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूँगा, ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे कभी धोखा दूंगा। वो आपसे आज कह रहा है, वो मुझसे आज कह रहा है अगर तू मेरे साथ चलेगा तो जैसे मैं मूसा के साथ चला ऐसे तेरे साथ चलूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग प्रभु हमें देख रहे हैं, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में प्रभु, ये आज से जब ये अपना मन प्रभु तेरी उपस्थिति में लगाएं, तैयार करें अपने आप को प्रभु, जैसे आप मूसा के संग चले प्रभु ऐसे आप इनके संग चले पिता। मैं आपका दास होने के नाते प्रभु आज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन पे प्रभु तेरा हाथ इसी समय प्रभु फैले पिता, तेरी दया इनके ऊपर परमेश्वर इसी समय फैले पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज से तेरे संग संग चले परमेश्वर। तू इनकी अगुवाई कर मेरे पिता, तू इनके संग हो मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र लहू में मैं इन सभी को छिपाता हूँ पिता। प्रभु एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा की सामर्थ्य इसी समय इनके ऊपर उतरे पिता। तेरी प्रेजेंस इसी समय इनको टच करे परमेश्वर पिता। जितने बीमार हैं, जितने मुसीबत में हैं, जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियां, सबसे पहले इनकी बीमारियां चली जाए पिता। वो कोई बीमारी क्यों ना हो पिता, टीवी, पथरी, कैंसर, रसोली, पीलिया, जो कुछ है यीशु के नाम से मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, इसी समय इनकी देह को छोड़ दो, इनके शरीर के अंगों को छोड़ दो और इसी समय निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु का ब्लड में इनकी बॉडी पर डिक्लेयर करता हूँ, इनके शरीरों पर डिक्लेयर करता हूँ। पेट में जहाँ सूजन है, पैरों में जहाँ सूजन है, आंखों में जहाँ सूजन है, और जहाँ भी स्वेलिंग है बॉडी के अंदर, यीशु के नाम से स्वेलिंग चली जाए, वो सूजन चली जाए। खुदा का आत्मा आपको छुए इसी समय। राइट नाउ हील हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी समय छूट जाओ अपनी बीमारियों से आप यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा आपको टच करे, परमेश्वर की सामर्थ आपको टच करे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आए। जो गैर भाषा मांग रहे, परमेश्वर आपको गैर भाषा देने जा रहा है। अन्य भाषा का वरदान आपके ऊपर उतर रहा है। रीबाला राखो सोको नमोलो रबो शिका नमंदाला रबा बेले देबे शाबा राखा साका नमला रबा रिका नमंदाला रबा बेले देबे। रिसीव करो गैर भाषा के वरदान को, पवित्र आत्मा की
सामर्थ को रिसीव करो, आत्मा को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपको आशीषित करता हूँ, उसका सेवक होने के नाते आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूँ। आप परमेश्वर के आने वाले दिनों में परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स को लेने जा रहे हैं, बिग 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 मिरेकल्स को लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, छूट जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इसी समय आपको टच करे, आपकी बीमारियां चली जाए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए, आपको हर वो बीमारी जो डॉक्टर ने आपको बोल दिया लाइलाज है, परमेश्वर की सामर्थ्य इस समय आपके अंदर आए और आज से उसका इलाज पवित्र आत्मा करे, उसका इलाज होली स्पिरिट करे, उसका इलाज खुदा की ओर से होने पाए और वो जिंदगी भर आपको दोबारा कभी बीमारी ना होने पाए। मैं आपको आशीषित करता हूँ, आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। बुरे सपने की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, जब आप रात को सोते हैं गंदे सपने आपको ना आए, ओ हर वो दुष्ट का अटैक आपकी लाइफ के ऊपर से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आपके सपनों में खुदा के दूत आए, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके सपनों में आपको टच करे, आप हील हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, प्रभु इनको छूने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। विश्वास करते हैं कि आज की प्रेयर में आप ब्लेस हुए, आप आशीषित हुए। इस प्रेयर को अपने लोगों के साथ शेयर करें, जिसका भी आपके पास नंबर है, जिसका भी आप व्हाट्सएप है आपके पास, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करो और लोगों को बताओ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो धर्म और जाति को नहीं, वो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं आप तक वो पहुँचे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की।